हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आर्य मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज डिडक्शन ऑफ इक्वेशन के चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.3 लेकर के आए हैं, जिसमें एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको कहेगा आपको डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस कैसे कीजिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, उसको आप रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में और उसका स्लोप निकालना है और वाई इंटरसेप्ट करना निकालना है। इसमें पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है x+7y। तो जैसे कि जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y=mx+c, जहाँ पर m होता है उस लाइन का स्लोप और c होता है y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट। तो गिवन इक्वेशन है x+7y = 0, इसलिए 7y = -x, इसीलिए y = -1/7x, और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -1/7x + 0। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे +0, 0 को जोड़ या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखें। इसका c के जगह पर हो गया 0, इसका मतलब y इंटरसेप्ट हो गया 0, और m के जगह पर है -1/7, यानी इस गिवन लाइन का स्लोप हो गया -1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x + 3y - 5 = 0। तो जो भी इस टाइप का इक्वेशन है, और यदि कहेगा हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने के लिए, यहाँ y को कोफिशिएंट से हम अलग करेंगे, यानी y के साथ 1 तो हर एक टर्म के साथ रहता है जो छुपा रहता है, 1 के अलावा कोई दूसरा रहेगा तो उसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर 6x + 3y - 5 = 0, तो y वाले को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पर 3y = -7x + 5, अब 3 को डिलीट करेंगे, तो 3 को डिलीट करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये -6/3x + 5/3, 3 से 3 × 2 = 6, यानी y = -2x + 5/3। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जनरल फॉर्म होता है y = mx+c, से इसको कंपेयर करेंगे तो m के जगह पर है -2 और c के जगह पर है 5/3, यानी इस लाइन का स्लोप हो गया -2 और y का इंटरसेप्ट हो गया 5/3। थर्ड क्वेश्चन है y = 0। तो y = 0, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो y = x × 0 + 0। y = 0 है तो x से किसी चीज में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो m के जगह पर भी 0 और c के जगह पर भी 0, यानी इसका स्लोप भी 0 हो गया और y इंटरसेप्ट भी 0 है। दूसरा क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इस इक्वेशन में कहता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका दोनों एक्स के साथ क्या इंटरसेप्ट करता है उसको अलग करने के लिए। इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट में थोड़ा अंतर है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y = mx+c, और इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 0। तो x/a यानी a होता है x एक्सिस का इंटरसेप्ट, यानी लाइन x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट a काटता है, और y/b में b होता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट, यानी इस फॉर्म में ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये x एक्सिस के साथ काटता है तो इसको बोलते हैं a, और ये डिस्टेंस होता है b, तो इसको बोलते हैं y एक्सिस का इंटरसेप्ट, और ये होता है हमारा ओरिजिन। अब गिवन इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इसमें एक चीज देखना है, जो राइट साइड में 1 आता है, कोफिशिएंट आता है, उस 1 माने राइट साइड में कांस्टेंट 1 रहेगा। अब यहाँ पर है -12, तो 3x + 2y - 12 = 0, -12 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y = 12, और राइट साइड में 1 करने के लिए 12 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 = 12 और 2 6 = 12, यानी x/4 + y/6 = 1। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो y
एक्स अपॉन 4, यहाँ एक्स अपॉन ए इक्वल टू 4, यानी ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। इसको कहेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। बी इक्वल टू 6, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पर ऑलरेडी कांस्टेंट राइट साइड में है, तो राइट साइड में 1 करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। यहाँ 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 2/3 इंटू एक्स, और यहाँ पर -1/2 इंटू वाई। अब इस स्लोप इंटरसेप्ट का जनरल फॉर्म है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। यहाँ प्लस है और यहाँ पर आ गया मेरा -1/2, तो इसीलिए इसको प्लस करने के लिए -2 को नीचे ले, मान कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर हो गया 2/3x माइनस y/2 इक्वल टू 1। अब जनरल फॉर्म यहाँ प्लस है, तो इसको प्लस करने के लिए इस माइनस को हम यहाँ ले आते हैं, यानी 2/3x प्लस y/-3 इक्वल टू 1। अब इस 2/3, ये 2/3 इंटू एक्स है, यहाँ पर ए है अपॉन में, माने x अपॉन ए, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू एक्स है, 2/3 को हम अपॉन के रूप में लिखेंगे, यानी नीचे के डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3/2, यही उलट करके हो जाएगा ऊपर, यानी 2/3। यानी कहने का अर्थ ये हुआ 2/3 इंटू एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/3/2। ये अब इस फॉर्मेट में हो गया, तो ए के जगह पर हो गया 3/2 और बी के जगह पर -2, यानी एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया 3/2 और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया -2। तीसरा इक्वेशन है 3y + 2 = 0। 3y + 2 = 0, तो ये इसलिए 3y = -2 और y को कांस्टेंट से फ्री करेंगे, ये हो जाएगा -2/3। तो ये किस टाइप का इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कोई भी लाइन होता है तो एक्स एक्सिस साथ इंटरसेप्ट नहीं काटता है, वह वाई एक्सिस साथ इंटरसेप्ट काटता है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट विथ वाई एक्सिस हो गया -2/3 और एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जैसे कि जानते हैं नॉर्मल फॉर्म का ग्राफ होता है इस टाइप में, ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको P से लिखते हैं, और ये एक्स के साथ एंगल अल्फा, यही निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और ये एंगल निकालना है। तो सबसे तो पहले हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन है x - 3y + 8 = 0। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है x cos अल्फा + y sin अल्फा, x cos अल्फा + y sin अल्फा = P। ये P है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे कि जानते हैं लेंथ, किसी भी चीज का लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कांस्टेंट जो राइट साइड में होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x - √3y + 8 = 0 है, तो 8 को हम पॉजिटिव रखना है, इसीलिए x और -√3y को ही हम दूसरे साइड ले जाते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये -√3y है तो +√3y हो जाएगा = 8। अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए करते हैं क्या, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम को अंडर रूट करके दोनों साइड डिवाइड करते हैं। यानी x का कोफिशिएंट है -1 और y का कोफिशिएंट है √3, तो √1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 3 + 1 4, यानी √4, √4 = 2, यानी दोनों साइड हमें √4 यानी 2 से डिवाइड करना। हालांकि हम इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिए हैं, -1 का होल स्क्वायर + √3 का स्क्वायर √x के अपॉन में, आइए y के अपॉन में हो जाएगा। यहाँ पर y √3 है यहाँ पर, तो इसके अपॉन में -1 का होल स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका रिजल्ट 2 आया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 2 लिखते हैं, यानी x/2 + √3/2।
ये √3 है, √3/2 y इक्वल टू 4। अब -x/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं -½ × x और इसको √3/2 × y + 4। अभी आपका इस फॉर्मेट आ गया। इसको हम कंपेयर यदि करते हैं तो cos अल्फा के जगह पर है -½ और sin अल्फा के जगह पर है √3/2। अब जैसे कि जानते हैं cos अल्फा का वैल्यू 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2 और फिर sin 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी अल्फा के जगह पर हो गया 120 डिग्री, यानी ये गिवन इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में हो गया वह x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अल्फा हो गया यानी x एक्सिस के साथ एंगल हो गया 120 डिग्री और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 4 यूनिट। इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कांस्टेंट को हमेशा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और उसके बाद x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा के रूप में इक्वल टू p के रूप में लिख देंगे। वही हमारा हो गया गिवन इक्वेशन का हो जाता है नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट इक्वेशन है y-2 इक्वल टू 0, जिसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साथ ही परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल निकालना है। अब y-2 इक्वल टू 0 तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। अब हमको इस फॉर्मेट में लिखना है तो x यहाँ पर है ही नहीं तो यानी x × 0 कर सकते हैं क्योंकि y में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान ली हम यहाँ पर 0 जोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है x cos अल्फा यानी x × 0 प्लस y इक्वल टू 2। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद अब ये हो गया जैसे x cos अल्फा के जगह पर हो गया 0 और यहाँ पर नहीं कुछ का मतलब 1 होता है, यहाँ sin अल्फा के जगह पर हो गया 1। अब जैसे कि जानते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इस प्रकार से यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये अल्फा के जगह पर 90 डिग्री यानी cos 90 डिग्री और यहाँ भी sin 90 डिग्री, यानी हम इसको लिख सकते हैं x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा जो हो गया 90 डिग्री और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 2। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट -1। तो इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम लोग करते हैं क्या x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर ही 1 होगा तो ये 1 + 1 या √2 तो x/√2 और -y/√2 और 4/√2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करने पर नीचा हो जाएगा 2 और ऊपर में √2 तो 2 2 या 4 यानी 2√2, यानी ये हो गया x/√2 -y/√2 इक्वल टू 2√2। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे x cos अल्फा तो x को इससे अलग करेंगे तो 1/√2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसको -1/√2 इंटू y लिख सकते हैं। अब इसको 2√2 का 2√2 है। अब यहाँ पर देखना होगा जो cos किसके कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और उसी का वैल्यू साइन में होना चाहिए -1/√2, यानी साइन निगेटिव और cos पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें cos पॉजिटिव और साइन निगेटिव होता है। और जैसे कि जानते हैं cos 315 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 315 का वैल्यू 1/√2, यानी 1/√2 के जगह पर cos 315 और -1/√2 के जगह पर sin 315 और ये 2√2 राइट साइड में है, यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा के फॉर्मेट में आ गया ही। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा ओरिजिन के पॉजिटिव एक्सिस के साथ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, यानी अल्फा इक्वल टू 315 और
P का वैल्यू यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये हमें उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ये गिवन लाइन है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5y माइनस 2। इसको ब्रेक करेंगे तो 12x प्लस 72 5y माइनस 10। तो एक साइड करेंगे तो 12x माइनस 5y प्लस 72 और ये माइनस से प्लस, यानी ये हो गया माइनस से प्लस, यानी ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये 12x माइनस 5y प्लस 82। अब पॉइंट -1, 1 से इस इक्वेशन का डिस्टेंस निकालना है, यानी इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है जिस लाइन का ये इक्वेशन है। जो डिस्टेंस फार्मूला से होता है, माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला से होता है। अब जैसे x को माइनस, इसका x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट 1, तो x के जगह पर -1 और y के जगह पर 1 प्लस 82 और अपॉन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 12 माइनस 1 x के जगह पर -1 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 80 प्लस 82 अपॉन में 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यही डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही निकालना ही है। तो 12 माइनस 1 माइनस 12 और माइनस 5 82, तो 82 माइनस 17 यानी 65 और 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, दोनों मिलकर के 169 हो जाता है। और 169 का स्क्वायर रूट 13, तो 13 5 या 65, यानी ये डिस्टेंस हो गया पॉइंट -1, 1 से फ्रॉम द गिवन लाइंस इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। लाइन जो दिया हुआ है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, इसका डिस्टेंस है 4 यूनिट एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट से। तो चूंकि पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0 के फॉर्म में, यानी x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब गिवन लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, दोनों का एलसीएम 12, 4x प्लस 3y/12 इक्वल टू 1, यानी 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। और 12 को इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से जो पॉइंट कंसीडर किया निकालना है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले फार्मूला से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसे ये होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी जिस पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के जगह पर और y कोऑर्डिनेट y के जगह पर और प्लस कॉन्स्टेंटर और अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और ये पॉइंट है a, यानी x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट 0, तो x के जगह पर a और y कोऑर्डिनेट की माने y के जगह पर 0 डालेंगे, -12 अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 4a माइनस 12 अपॉन रूट अंडर 25 अंडर मोड में इसी ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसको मोड में रखें 4a माइनस 12 मोड ऑफ 4a माइनस 12 अपॉन 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोड ऑफ 4a माइनस 12 इक्वल टू 20। अब जैसे कि जानते हैं मोड में दो चीज़ होता है, यदि जैसे मोड ऑफ x की दो वैल्यू होती है। मोड ऑफ x का मोड ऑफ x बराबर x भी होता है और माइनस x भी होता है। यदि x की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो प्लस में होगा, यदि निगेटिव हुआ तो माइनस लग जाता है। इसीलिए एक बार इसको माइनस करते हैं, एक बार प्लस में रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा।
-4a - 12 इक्वल टू 20, यानी -4 + 12 इक्वल टू 20। 12 जाएगा इस साइड तो 20 - 12 इक्वल टू 8, यानी -4 इक्वल टू 8, इसलिए a इक्वल टू 8 अपॉन -4 यानी -2। दूसरा केस में यदि ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मोड उतना ही रह जाएगा, यानी 4a - 12 इक्वल टू 20, इसलिए 4a इक्वल टू 20 + 2 यानी 32, इसलिए a इक्वल टू 8। इस प्रकार से रिक्वायर्ड पॉइंट दो हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा -2, 0 और दूसरा हो जाएगा 8, 0। इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया हमारा x एक्सिस पर।